अध्यक्ष जी, के अवसर पर हमारे नेतृत्वकर्ता और जिले के अध्यक्ष सौम्य और इतिहासीय अध्यक्ष माननीय विस्तृत सिंह जी, इस कार्यक्रम में मैंने आपको कोई औपचारिक कार्य या निमंत्रण नहीं किया था, केवल दूरभाष से हमने वार्ता किया था और नियत सभा के पूर्व ही हमारे अध्यक्ष जी हम सबके बीच में मौजूद हैं। गोरखपुर जिले में हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, संगठन के निर्देश देने वाले माननीय जिलाध्यक्ष महोदय का हमारे बीच में हमारे स्थानीय विधायक अत्यंत पढ़े लिखे, मैं तो पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ, मछली वाला इंजीनियर, पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय मार्कंडेय राय जी, मैंने पहले ही कहा कि एक आदर्श शिक्षक और आदर्श गुरु के रूप में जिन्होंने अपना जीवन जिया, ऐसे उनके सहयोग सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे युवा कल्याण आयोग के प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिनको मैं विद्यार्थी जीवन से सदैव बड़े भाई के रूप में देखता हूं, ऐसे विभराट चंद्र कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में जिनका अभी हम सबको एक शिक्षक के रूप में और एक प्राचार्य के रूप में जिनका हम सबको भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे प्रोफेसर ओपी सिंह जी, हमारे प्रोफेसर दिग्विजय मौर्य जी, हमारे बड़हलगंज के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय आशीष राय जी, मेरे विद्यार्थी जीवन के मित्र, हम सब साथ साथ पढ़े और शिक्षक के रूप में और पत्रकार हमारे भाई दिग्विजय राय जी, हम सब के बीच में जो कुशल संचालन कर रहे ऐसे सोमनाथ सिंह जी सोनू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष चंद्र कौशिक जी, चंद्रभूषण तिवारी जी, ब्रह्मानंद यादव जी, गुलाब सिंह प्रधान जी, और आज के इस कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन, उपस्थित भाइयों, कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापना हुई होगी और उस स्वतंत्रता के काल कि जब लोग सांस लेना भी और कुछ करना भी उनके लिए दुश्वारियां थी, उस परिस्थितियों में जन्म लेकर के और एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर अब मुझे स्मरण होता कि आज के इस आधुनिक भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो 3 साल बाद माँ बाप उसके शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता के काल में एक छोटा सा बालक किसी एक सामान्य गांव में पैदा होकर के और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में जुटता है। किन्हीं कारणों में मैं नहीं कहता कि इतिहास ऐसे इतिहासकार रहे तो हम लोगों को स्वाभाविक तौर पे उनके जीवन के इतिहासों पे एक वर्णन करना आज हमको लगता है समझिए कि उन परिस्थितियों में कि 19 साल का बालक, आजादी के तुरंत बाद 19 साल का बालक जिस विचार को लेकर के काम करना प्रारंभ किया था और एक मिथ्या आरोप लगने के कारण
पूरे भारतवर्ष में ऐसे लोगों को बंद किया गया, उसमें स्वर्गीय बहादुर चंद्र कौशिक जी को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते उनको भी जेल में जाना पड़ा था। आप कल्पना करिए कि आज का परिवेश होता है तो माँ बाप उनको संभाल लेते हैं और आगे उनको ले जाते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ईश्वर की उनके ऊपर कृपा थी कि उस जेल यात्रा के बाद आना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। कहीं न कहीं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा रही, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया।